नमस्कार साथियों, अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और इसमें मैंने इम्पोर्टेंट और सेलेक्टिव योजनाएं शामिल की हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और आप यकीन मानिएगा इस टॉपिक से इन योजनाओं से हर प्रतियोगी परीक्षाओं में कांस्टेबल से लगाकर कलेक्टर तक की हर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा रहा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं योजनाओं का भंडारा। तो फर्स्ट योजना है जन धन योजना। यह 28 अगस्त 2014 से शुरू हुई और यह भारत की पूरे विश्व की बात करें, पूरे विश्व की वित्तीय समायोजन की सबसे बड़ी योजना है। इसके तहत जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोले गए थे। नेक्स्ट योजना है उज्ज्वला योजना, जो कि 1 मई 2016 को बलिया यूपी से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। वहीं उज्ज्वला 2.0 योजना, जो कि 10 अगस्त 2021 से महोबा यूपी से शुरू की गई थी। और ये उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 से और ये 10 अगस्त 2021 से शुरू की गई थी, याद रखना। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछी गई है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट योजना, मेक इन इंडिया प्रोग्राम। मेक इन इंडिया प्रोग्राम 25 सितंबर 2014, इसमें केवल डेट पूछी जाएगी तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट मिशन अमानत। मिशन अमानत रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे पुलिस फोर्स द्वारा शुरू किया गया और इसका कार्य है, इसका उद्देश्य है खोए हुए सामानों की वापसी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना। यह आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की और इसका उद्देश्य है कम कीमत में भूमि उपलब्ध करवाना। और वहीं सारथी ऐप, जो कि सेबी ने बनाया था, इसका उद्देश्य है शेयर मार्केट की जागरूकता लाना, लोगों में शेयर मार्केट के लिए जागरूकता पैदा करना। और सेहत पहल रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया और इसके तहत रक्षा कर्मचारियों के परिवारों वालों को स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं देने से हैं। बस सेहत से ही पूरा याद हो जाएगा। नेक्स्ट, रैंप कार्यक्रम। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में सेलेक्टिव और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीधी पूछी जाती हैं वही योजनाएं शामिल की हैं, जो कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको साथ में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। रैंप कार्यक्रम एमएसएमई से संबंधित है और इसकी रैंप की फुल फॉर्म देखें तो रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्राम। इसका उद्देश्य है एमएसएमई को बढ़ावा देना और इसके लिए बजट में 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसका उद्देश्य तो है एमएसएमई को बढ़ावा देना और रैंप कार्यक्रम को के लिए 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट योजना, पीएम डिवाइन योजना। पीएम डिवाइन योजना, जो कि नाम से ही पूरा स्पष्ट हो रहा है, इसमें एन से तो नॉर्थ हो गया, नॉर्थ बन रहा है, और ई की फुल फॉर्म है ईस्ट, और डिवाइन से है डेवलपमेंट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट। और इसके लिए बजट में 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट योजना है मिशन इंद्रधनुष योजना, जो कि 25 दिसंबर 2014 से शुरू की गई थी। इसमें ये डेट और स्थान इंपॉर्टेंट रहता है और इसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं किसी भी योजना की, वो कब लागू की गई, वो कहाँ से लागू की गई और उसका उद्देश्य किससे है, यानी उसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य वैक्सीनेशन से संबंधित है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध। और वहीं पीएम गतिशील योजना, यह बजट का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसके 7 इंजन है, 7 इंजन, जिसका संबंध परिवहन से है। गतिशील यानी कि गति से ही स्पष्ट हो रहा है, गति यानी कि परिवहन, और परिवहन के लिए किसी भी साधन में इंजन लगे होते हैं, यानी कि 7 इंजन से संबंधित है। नाम से ही पूरी स्पष्ट हो रही है। कोई भी योजना देखिएगा, अगर नाम को ढंग से समझ लेंगे तो पूरी योजना उससे ही कन्फर्म पकड़ में आ जाती है। नेक्स्ट, ऑपरेशन आहट यानी आहट। यह रेलवे पुलिस फोर्स द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना, जो कि ये भी आहट से ही पूरा समझ में आ रहा है, महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना। पर्वतमाला योजना,
रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये एक, और पर्वतमाला योजना के तहत पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट, मांझी वसुंधरा योजना, जो कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई, पृथ्वी के संरक्षण के लिए इसे शुरू किया गया, और इसे शुरू करने के लिए यूएनईपी समझौता हुआ, यानी कि यूनियन नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, स्माइल योजना। स्माइल योजना, चलिए अपन यूएनईपी की बात हो ही गई है तो हम अपन यूएनईपी को देख लेते हैं। चलिए यूएनईपी की बात हो ही गई है तो इसके बारे में भी देख लेते हैं यूएनईपी क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म मैंने अभी बताई थी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और हिंदी में इसका अर्थ होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और इसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नैरोबी, केन्या। और इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को, यानी कि इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी, और 5 जून को ही पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 5 जून डेट यहीं से ली गई थी, इसी की याद में, मतलब इस दिन को याद रखने के लिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और फर्स्ट बार पर्यावरण दिवस 1974 से मनाने लगे थे। 5 जून 1974 को फर्स्ट बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था, जबकि यूएन की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी, और इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। और यह एक रिपोर्ट जारी करती है जिसका नाम है फ्रंटियर्स रिपोर्ट, 2022 में जारी की थी। याद रखना, ये नाम इम्पोर्टेंट है, सीधा एग्जाम में पूछ लेंगे कि फ्रंटियर्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूएनईपी। तो अपन ने यूएनईपी के बारे में देख लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। स्माइल योजना, हाशिए पर खड़े व्यक्तियों की आजीविका और उद्यमशीलता में मदद करना, यानी कि हास्य, यानी कि जो कतार में लास्ट पर खड़े हैं उन व्यक्तियों की आजीविका और उद्यमशीलता में मदद करना। इससे क्या होगा, उनके चेहरे पर स्माइल आएगी, और इसी नाम के आधार पर इस योजना का नाम रखा गया है। नेक्स्ट, सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 से शुरू की गई, और इसकी थीम है सहज बिजली हर घर योजना। इसके द्वारा सौर विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान देश में पहले स्थान पर आ गया। इस योजना से राजस्थान देश में सौर ऊर्जा ध्यान रखना, सौर ऊर्जा विद्युतीकरण, सौर है यहाँ पर, सौर ऊर्जा विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान पहले देश पर आ गया, याद रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ, ऑपरेशन परिवर्तन। तो ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश सरकार ने चलाया, और यह गांजा की खेती को रोकने के लिए शुरू किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और काफ़ी बार यह एग्ज़ाम में पूछी गई है। और यह योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी, 2015 को, और अभी भी 2022 तक भी ये एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं, यानी कि यह योजना इम्पोर्टेंट, स्टार लगा लेना इस पर, डबल स्टार। और यह योजना पानीपत हरियाणा से शुरू की गई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इसकी थीम है स्वस्थ धरा खेत हरा, जो कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड, स्वास्थ्य की बात हो रही है, तो यानी कि इस नाम से पता चल रहा है स्वस्थ धरा खेत हरा। और यह योजना 19 फरवरी 2015 से स्टार्ट हुई थी। राजस्थान के सूरतगढ़, जो कि गंगानगर जिले में स्थित है, वहाँ से यह योजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट योजना, नवभारत साक्षरता कार्यक्रम। नवभारत साक्षरता कार्यक्रम 2022 से 2037 तक चलेगा, यानी कि ये टोटल 15 साल चलने वाला है। और इसके लिए बजट में 1037 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस कार्यक्रम में एडल्ट एजुकेशन शब्द की जगह एजुकेशन फॉर ऑल शब्द का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, जीवा कार्यक्रम। जीवा कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा, नाबार्ड एक बैंक है, इसके द्वारा
शुरू किया गया। इस नाबार्ड की स्थापना 1982 में होती है, 1982 में होती है की स्थापना 1982। और तारीख भी देख लेते हैं, तारीख है 12 जुलाई 1982। और इसका मुख्यालय है मुंबई में, मुंबई। इसका मुख्यालय हो गया मुंबई में। और यह शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य है पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने हेतु, पर्यावरण के अनुकूल खेती करना को बढ़ावा देने हेतु जीवा कार्यक्रम चलाया गया। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट आहरण। यह असम सरकार द्वारा चलाया गया और इसका उद्देश्य है स्किल डेवलपमेंट करना। वहीं नेक्स्ट योजना देख लेते हैं, प्रोजेक्ट सद्भावना। प्रोजेक्ट सद्भावना भी असम सरकार द्वारा चलाई गई है और इसका कार्य है पेंडिंग फाइल का निस्तारण करना। अब मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान, यह पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत आता है। इसका सीधा याद रखना, पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान आता है। नेक्स्ट योजना, अम्मा और बहिनी योजना, जो कि सिक्किम से चलाई गई। अम्मा का अर्थ हो जाएगा गैर कामकाजी महिलाओं को एक मुफ्त सहायता करना, यानी कि उनके अकाउंट में सीधे 2000 रुपये डलवा देना। और वहीं बहनियों के लिए बच्चियों को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन देना, यह बहिनी शब्द का अर्थ हो जाएगा। याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने सेलेक्टिव और इम्पोर्टेंट योजनाएं शामिल की गई हैं और वह पॉइंट इसमें शामिल किए गए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। संभव और स्वावलंबन योजना, यह एमएसएमई की एक पहल है और इसका कार्य यानी कि इसका उद्देश्य है प्लास्टिक कचरे का मैनेजमेंट करने से संबंधित। संभव स्वावलंबन योजना जो कि इसे नाम से याद भी करवा देता हूँ, प्लास्टिक कचरे का मैनेजमेंट कर देंगे तो अपन सुलभ हो जाएंगे। सुलभ और स्वावलंबन नाम से थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है, उस आधार पर अपन याद रख सकते हैं। नेक्स्ट योजना, समर्थ योजना। ये भी एमएसएमई की योजना है और इसका उद्देश्य भी स्किल डेवलपमेंट करके लोगों को समर्थ बनाना है। नेक्स्ट योजना, नाम, ये नान है, यहाँ पे नान हो जाएगा, नान मुदलमान योजना, जो कि तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई और यह महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है, यानी कि ह्यूमन एम्पावरमेंट से संबंधित है। नेक्स्ट योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई थी और इसके तहत दूसरी बच्ची के जन्म पर 5000 रुपये की राशि दी जाती है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना, यह हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई थी और इसके तहत महिलाओं के लिए उद्यमशीलता के विकास, ये योजना महिलाओं के लिए उद्यमशीलता के विकास के लिए प्रसिद्ध है। विमेन @ वर्क कार्यक्रम, जो कि कर्नाटक से शुरू हुई हैं और इसके तहत विमेन यानी नाम से पता चल रहा है महिलाओं की कार्यबल में सहभागिता बढ़ाने से संबंधित है। और नेक्स्ट योजना देख लेते हैं, विनय समरस्य योजना, जो कि कर्नाटक से संबंधित है और 14 अप्रैल 2022, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 14 अप्रैल 2022 को, यानी कि 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, उस दिन से इस योजना को शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य है गाँव में छुआछूत को रोकने से संबंधित है, यानी कि गाँव में छुआछूत को रोकने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने से संबंधित है। युविका कार्यक्रम, जो कि 2022 में चलाया गया और इसके तहत इसरो द्वारा युवा वैज्ञानिक के कार्यक्रम शुरू किए गए। सुजलाम 2.0 योजना, यानी कि योजना का नाम है सुजलाम 2.0 और यह 22 मार्च 2022 को शुरू की गई थी। जल शक्ति मंत्री कौन है अभी हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, और इनको याद करने के लिए जल, और यहाँ भी जल आ रहा है तो ये आसानी से याद हो जाएगी। जल शक्ति मंत्री द्वारा शुरू की गई थी
गजेंद्र सिंह जी द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट योजना आयुष्मान भारत योजना, जो कि 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से शुरू की गई और इसके तहत प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा किया जाता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट बोर्ड योजना, ये उदयपुर राजस्थान से चलाया गया और इसका संबंध है बांस की खेती को बढ़ावा देना। पीएम आत्मनिर्भरता स्वास्थ्य भारत योजना, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, जो कि वाराणसी से शुरू की गई और चावल के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने से संबंधित है। नेक्स्ट योजना देख लेते हैं, ग्राम उजाला कार्यक्रम। उजाला यानी कि बल्ब से उजाला होगा, यानी कि एलईडी बल्ब से संबंधित है और यह आरा बिहार से चलाई गई है। पीएम किसान योजना, जो कि 24 फरवरी 2019 से शुरू ही है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, और मतलब कि 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से कृषक सम्मान निधि योजना शुरू हुई थी, जिसके तहत 2,000 की 3 किस्तें प्रत्येक किसान को दी जाएंगी। कैच द रेन प्रोग्राम, जो कि 29 मार्च 2022 से 30 नवंबर 2022 तक, 29 मार्च 2022 से नवंबर तक चलेगा। तेजस अनुराग ठाकुर जी द्वारा दुबई एक्सपो से शुरू, और इसका उद्देश्य जॉब और स्किल का विकास करना, यानी कि इसका उद्देश्य भी जॉब और स्किल का विकास करके लोगों को तेज तर्राट बनाना, इस नाम से याद हो जाएगा आपको। तो वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखना अपना, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।